में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के सेशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट कमांड्स जो MS वर्ड में ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू किसे कहते हैं? देखें जी, आपकी फ़ाइल है, आपने लिखा है कुछ भी, सेंटेंस लिखा, पैराग्राफ लिखा, लेटर, एप्लीकेशन कुछ भी लिखी, लेकिन आप कैसे एश्योर कर सकते हैं कि आपके बाद इस फाइल को खोला नहीं गया और इसमें चेंजेस नहीं की गई? हो सकता है इस सेंटेंस को, इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को किसी ने खोला है और उसमें वो तब्दीली की है। अच्छा, अब वो तब्दीली की अगर किसी ने, तो मुझे कैसे पता चले कि हाँ मेरी फ़ाइल में, डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस आई हुई हैं, चेंजेस की हुई है? अगर तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं तो फिर पता चलेगा हाँ जी ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और मुझे पता चल रहा है मेरे को दो पैराग्राफ थे, यहाँ तो 3 पैराग्राफ हुए पड़े हैं। लेकिन अगर पैराग्राफ के अंदर कोई सेंटेंस तब्दील हुआ है, ठीक है, अगर कहीं अमाउंट लिखी हुई थी उसके फिगर तब्दील हुए हैं, तो इससे आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। तो हमारे पास MS वर्ड में एक ऐसा टूल है, ऐसा कंट्रोल है जो हमारा ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चेकिंग कर सकता है। अब वो कहाँ है ये देखते हैं जी। हम जाएंगे इधर व्यू में जाएंगे, हम रिव्यू में जा कर के हमने ट्रैक चेंजेस पे जाना है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस पे जाना है। अच्छा, ट्रैक चेंजेस पे जब हम जाएंगे तो हमने इसे ट्रैक चेंजेस किया है। अब आप ज़रा देखें, मैंने ये लिखा हुआ इज़ बेस्ट सूटेड, इसके अंदर अब मैं ऐड करना जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, जो मैं जैसे ही मैं ऐड करने जाता हूँ और ये मैं देखें पीपल इज़ वेरी फाइन या कुछ भी मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है। ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग फॉर्म, ये कुछ इस अंदाज से मैंने ये 3-4 चेंजेस किए हैं। अब आप देख रहे हैं इसके साथ ये एक रेक्टेंगल, ये एक लाइन सी, बार सी भी लगी हुई आ जाती है। ओके भाई, आपने जो चेंजेस किए वो इस लाइन में चेंजेस किए, या इस लाइन में चेंजेस किए, पहली लाइन में, या पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, या दूसरे पैराग्राफ में। ये वो चेंजेस हैं जो मेरी नहीं थी, मैंने खुद से इसके ऊपर ट्रैक चेंजेस, ये जो ट्रैक चेंजेस है इसको अनेबल किया हुआ था। इसको अनेबल करने से ये था कि अब जिसने भी मेरी फ़ाइल खोली है उसने ये 2-4 सेंटेंस खुद से बढ़ा दिए। अब जब ये वो सेव करेगा और मैं जब दोबारा इसे खोलूँगा तो ये मुझे लगेगा और नज़र आएगा कि ये वो वर्ड्स हैं जो मेरे नहीं हैं, वो किसी और बंदे ने ऐड अप किए। इसी को ट्रेसिंग कहा जाता है, कि आपने ट्रेस किया है कि मेरी फ़ाइल को मेरे बग़ैर इजाज़त के किसी ने खोला है और उसमें तब्दीली की है। ठीक है, तो इसलिए ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जाना है रिव्यू में, और रिव्यू में जाकर ट्रैक चेंजेस पे जाना है। ठीक है, या Ctrl+Shift+E लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है, तो ये Ctrl+Shift+E, लेकिन याद रहे कि आपके पास पैराग्राफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो ताकि आप उसके ऊपर इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, अब ये देखिएगा इसमें साथ कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये दिया हुआ है ऑल मार्कअप, ये सारे मार्कअप आपको दिखाई देंगे। सिंपल मार्कअप पे आ जाएंगे तो ये देखें, सिंपल मार्कअप पे आपको कलर सिर्फ ये अंडरलाइन करके दिखाया जा रहा है और इस अंदाज से उसको कलर सेम है। तो साथ में इधर आपको ये एक बार मिल रही है रेड कलर की, जो ये पता दे रही है कि इसी लाइन में कहीं तब्दीली हुई है। ठीक है, अब इस लाइन में जो तब्दीली हुई है उस लाइन का मुझे पता नहीं है कि इस लाइन में तब्दीली किस चीज़ की हुई है, किस नेचर ऑफ चेंजेस क्या है। तो मैं ऑल मार्कअप पे जब क्लिक करूँगा तो अब वो मुझे सेंटेंस या वर्ड मिल जाएगा जिसकी तब्दीली हुई है, जिसमें ऐडअप किया गया है। बात समझ आ गई है? एक है कि मैंने कहा जी सिंपल मार्कअप, वो सिंपल मार्कअप में मुझे उस लाइन का नोटिफाई कर देगा कि यार इस लाइन में चेंजेस हुई है। अब क्योंकि सारे ब्लैक कलर में दिए हुए हैं सेंटेंस, वर्ड्स वगैरह, तो इसलिए फ़र्क मुझे महसूस नहीं हो रहा कि कहाँ चेंजेस हुई है। लाइन तो ट्रेस हो गई है लेकिन वर्ड नहीं ट्रेस हुआ। तो आप सिर्फ ऑल मार्कअप पे जाएंगे तो आपको लाइन के साथ साथ वो वर्ड भी ट्रेस हो जाएगा जिस वर्ड में चेंजेस की गई है। बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर आप ये रिव्यू कर सकते हैं, पूरा पैनल रिव्यू पैन करते हैं कि आप सारा रिव्यू कर सकते हैं कि ये साइड पैनल आ जाएगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और आपने क्या चेंजेस की थी। ये एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, ये रिविजन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आप ये रिविजन्स भी देख सकते हैं, इसको रिफ़्रेश करके भी देख सकते हैं इस अंदाज से। तो ये रिवीजन वगैरह को यहाँ से चेक किया जाता है। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर ये जो चेंजेस की गई हैं, आप कहते हैं ये मेरी इजाज़त से हुए हैं, या मुझे पता है, मुझसे पूछ के इसने की हैं, या मेरे इल्म में है, या ये चेंजेस सही हैं, मैं चाहता था कि ये चेंजेस होनी चाहिए, ये चेंजेस कर दी गई हैं, तो ठीक है, सही चेंजेस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट था, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर ने ये चेक किया है, तो ये टीचर ने जाहिर सी बात है सही चेक किया होगा, मेरी मिस्टेक्स वगैरह को हाईलाइट किया होगा, करेक्ट किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ देखें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेप्ट का, तो मैं इधर एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ऑल चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दें, और स्टॉप ट्रैपिंग को भी आप क्लोज कर दें, स्टॉप कर दें। अब ये देखें मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करूँगा, अब ये देखें ये मेरे पास वो जो अंडरलाइन वाला सिलसिलाकार था या रेड कलर वाला था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखें शुरू में जो मेरे पास अगर कोई लाइन आ रही थी तो वो लाइन वगैरह भी कोई नहीं आ रही इधर। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग का मरहला कंप्लीट हुआ। अब मैंने उन्हीं जो चेंजेस है उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने से अब वो मेरे पिछले हिस्ट्री का, रिकॉर्ड का, मेरे पिछले डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गया और मुझे उससे कोई अब गर्ज नहीं है। अगेन अगर मैं ऐसा कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं एक दोबारा से ट्रैक चेंजेस लगा देता हूँ, ये मैंने दोबारा लगा दिया ट्रैक चेंजेस। अब मैं यहाँ आकर के कुछ चेंजेस और कर देता हूँ, इज़ टू बी मैंने ये लिख दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो आपने लिख दिया हुआ है जी, ये जो चेंजेस अब हो गई हुई है, अगर आप कहते हैं नहीं जी ये चेंजेस जो मैंने अब देखी हैं, ये जो आपने इज़ टू बी लिखा है, ठीक है, ये गैर मौजूदगी में लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप इसे क्या करें, रिजेक्ट कर दें। यहाँ लिखा हुआ है रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो आपने इसको रिजेक्ट करना है तो इसको रिजेक्ट कर दें। तो ये रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे ऊपर रिजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस अंदाज से ये देखें, ये इस तरह इसका मामला क्लियर होगा कि हमें जो चेंजेस किए हैं या जो मेरी गैर मौजूदगी में चेंजेस हुई हैं वो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, और अगर मेरी कोई गैर मौजूदगी में चेंजेस हुई हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। किस बेस पर, अगर मैं समझता हूँ या मैं जानता हूँ कि इस फाइल को जिसने असेस किया है उसने इसमें तब्दीली सही की है, ऐसी ही तब्दीली होनी चाहिए जो उसने की है। तो इसी तरह ये मैंने मतलब उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया। ये ट्रेसिंग का पूरा मरहला था जो आपको ये ट्रैकिंग वाले फीचर्स में मिलता है, जो MS वर्ड में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे और वहाँ ये ट्रैक चेंजेस का आ जाएगा ऑप्शन, और वहाँ से आप अपने पैराग्राफ को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सारा दिन में ये कोई असेस हुआ है, अगर उसमें चेंजेस हुई हैं तो किस किस्म की हुई हैं, ये सारी चीज़ें। अब प्रीवियस करके भी आप हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं कि प्रीवियस क्या चेंजेस हुई हैं, पहले आपने क्या किया था, नेक्स्ट आपने क्या किया था, पूरा एक हिस्ट्री मेंटेन होती है अगर उसकी हिस्ट्री यहाँ दी हुई हो तो। ठीक है जी, ये एक फ़ीचर था। एक फ़ीचर और इसमें देखते जाते हैं, वो है कंपेयर का फ़ीचर। कंपेयर का फ़ीचर से क्या मुराद है, देखिए मैं कंपेयर पे आया हुआ हूँ और इसके नीचे एक टूल टिप आ रही है, वो कहता है जी कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स टू सी द डिफरेंस बिटवीन देम। आप कहते हैं दो डॉक्यूमेंट लें और उनको देखें, उनका डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है उनमें। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं कहते हैं कंपेयर करना है या कंबाइन करना है। देखें कंपेयर और कंबाइन में ये फ़र्क है कि आप दो डॉक्यूमेंट को आमने सामने रख रहे हैं और उसको सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटी है इनके अंदर, क्या मुताबिकत है, क्या मिलते हैं। दूसरा कंबाइन का मतलब क्या हुआ कि आप दो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और आप उनको कंबाइन करके एक तीसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको बताई जा रही है कि इस अंदाज से कर रहे हैं। फ़िलहाल हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से आ जाएगा और उसमें हमसे कहा जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताएं। तो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सिलेक्ट कर ली। फिर वो कहेगा रिवाइज डॉक्यूमेंट बताएं, जो आपने दूसरी डॉक्यूमेंट रिवाइज़ की है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रिवाइज डॉक्यूमेंट कह देता हूँ कि ये हमारी रिवाइज डॉक्यूमेंट है। अब आप ओके करेंगे तो इस तरह से देखें हमारे पास ये एक फ़ीचर, ये हमारे पास ये एक किस्म का ट्रैकिंग वाला सिलसिला आ जाएगा कि ये हमारी डॉक्यूमेंट पिछली है, ये जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है ये वाली है, और जो पिछली डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड है वो ये देखें ये नीचे मौजूद है जो हमने किया था एक्टिविटी वगैरह। ठीक है, तो अब जब हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो ये देखें इसने कंपेयर करके साथ क्रॉस कर दिया है हर लाइन को। आप देख रहे हैं लाइन क्रॉस हुई हुई है और सारी लाइनें क्रॉस हुई हुई हैं। क्यों क्रॉस हुआ हुआ है? दरअसल दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ऐसा सेंटेंस मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो और डॉक्यूमेंट है, ये और डॉक्यूमेंट है, इसलिए कंपैरिजन का रिज़ल्ट बिल्कुल सिफर है। कंपैरिजन जो है आपकी इस डॉक्यूमेंट में हो ही नहीं सकती। कंपैरिजन कब वाक़ई होती है? जब आप चाहते हैं
कि ये एक ही तरह की फ़ाइल हो, एक पुराने वर्जन की फ़ाइल हो, एक नए वर्जन की फ़ाइल हो, फिर आप चेंजेस करें और फिर कंपेयर करें तो फिर पता चलता है। सो आज के दिन में या आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम ट्रैक चेंजेस वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ट्रैक चेंजेस को हम चेक कैसे कर सकते हैं, और ट्रैक चेंजेस को हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो तो किन किन पैरामीटर्स की बिना पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम दो डॉक्यूमेंट्स को, एक जैसी डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल और कॉपी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ताकि हम उनमें सिमिलैरिटी ढूंढ सकें, डिफरेंसेस ढूंढ सकें और उसको सही कर सकें, करेक्ट कर सकें। तो इसको प्रैक्टिस में लाइएगा और हमें बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।